हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गाइज, आज हम आपको कथा सुना रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। तो गाइज, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं। इस कथा से हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग कथा इस प्रकार बताई गई है कि एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिक के विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। इन्हें लड़ते झगड़ते देख भगवान शंकर की और माँ भगवान भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वह दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की क्षमता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के समय अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी का परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका ये कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली दो कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें खेम तथा लाभ नामक दो पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहाँ उन्हें मनाने पहुँची। पीछे शंकर भगवान वहाँ पहुँचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी रचना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत राज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूर ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस कन्या ने चोर को दूध दूते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है।
इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से ये मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली है। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।